महाकुंभ का शाही स्नान नजदीक आ रहा है। अब तक 9.24 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ स्नान कर चुके हैं। स्नान के साथ साथ पूजा भी की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है। महाकुंभ मेले का सनातन धर्म में काफ़ी अधिक महत्व है। यहाँ धार्मिक महापर्व प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ में अमृत स्नान का खासा महत्व रहा है। इसी सिलसिले में पहला अमृत स्नान हो चुका है। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को होना है। अमृत स्नान का पहला हक नागा साधुओं को दिया जाता है। नागा साधु भोले शंकर के उपासक माने जाते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान स्नान के साथ ही देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है, किस देवी देवता की होती है। पूजा महाकुंभ का आरंभ समुद्र मंथन के बाद माना जाता है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र से 14 रत्न निकाले थे। इनमें से एक अमृत का कलश था, जिसे लेकर देवों और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। माना जाता है कि युद्ध के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, जिस कारण महाकुंभ का आरंभ हुआ। हालांकि समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया था। शीतलता प्रदान करने के लिए किया जलाभिषेक। इसके बाद महादेव ने आगे आकर हलाहल विषपान किया और विष को अपने कंठ में रोक दिया। इसी कारण महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। फिर विष की गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए महादेव को देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर घड़े से भर भर कर जल दूध आदि से अभिषेक किया। तभी से महादेव की जलाभिषेक पूजा शुरू हुई। यही कारण है कि महाकुंभ में महादेव की पूजा होती है। वहीं अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धर देवताओं में बांट दिया था, जिस कारण भगवान विष्णु की भी पूजा होती। विष्णु भगवान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। इसके साथ ही महाकुंभ में मां गंगा की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा भी बेहद खास है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। आपको बता दें कि महाकुंभ का सनातन जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और सभी हिंदू को अपने जीवन में एक बार ज़रूर महाकुंभ के दर्शन और संगम में स्नान करना चाहिए। इससे आपके जितने भी पाप होते हैं वो सभी काट जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। आपका घर परिवार एक से चलता है तो बरकत बनी रहती है। महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को है। इस दिन करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। स्नान करने के बाद क्या गलतियां करने से इस दिन आपको बचना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को है। इस दिन 14 जनवरी को हुए पहले अमृत स्नान से भी अधिक लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना है। मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले अमृत स्नान से न केवल आपको शुभ फल मिलते हैं, बल्कि आपके पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। हालांकि जो लोग अमृत स्नान वाले दिन डुबकी लगाने वाले हैं, उन्हें कुछ गलतियां करने से इस दिन बचना चाहिए। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। न भूलें इनका ध्यान करना। दूसरा, अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन है और इस दिन पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में अमृत स्नान करने के बाद गलती से भी पितरों के निमित्त तर्पण देना न भूलें। आप डुबकी लगाने के बाद गंगा जल लेकर पितरों को याद करते हुए अर्घ्य दे सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इन देवी देवताओं का करें स्मरण। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के बाद आपको भगवान शिव और विष्णु को भी अवश्य स्मरण करना चाहिए। इन दोनों देवताओं की कृपा से आपके सभी कार्य बनते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। स्नान के बाद दान। अमावस्या तिथि के दिन स्नान के बाद दान का भी बड़ा महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन आपको दान करना चाहिए। स्नान के बाद दान करने से पुण्य और भी अधिक बढ़ जाता है। दान के रूप में आप अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं।
स्नान के बाद किसी धार्मिक स्थल के दर्शन माना जाता है कि महाकुंभ के स्नान का पुण्य तभी मिलता है जब डुबकी लगाने के बाद आप किसी धार्मिक स्थल यानी मंदिर के दर्शन करते हैं। इसीलिए डुबकी लगाने के बाद आप प्रयागराज के ही किसी सिद्ध मंदिर के दर्शन करके अवश्य आएं। साथ ही वहां मिलने वाले प्रसाद का सेवन भी जरूर करें। स्नान के बाद न करें। ये गलती महाकुंभ का स्नान आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए स्नान करने के बाद गलती से भी किसी का दिल न दुखाएं। किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या को है, इसलिए डुबकी लगाने के बाद अगर आप कुछ देर मौन रहें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्नान के बाद न फैलाएं। अस्वच्छता स्नान करने के बाद आपको गलती से भी गंगा नदी में या इसके घाट पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कई लोग स्नान के बाद गंगा में थूक देते हैं या गंगा के घाट के किनारे मलमूत्र त्याग करते हैं। ऐसा करना पाप तुल्य माना जाता है। यह गलती करने से महाकुंभ स्नान का शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त नहीं होता। साथ ही आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होती है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रयागराज एक संतों की नगरी है और वहां पर साक्षात बालाजी महाराज का वास है। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को है। इस दिन मौनी अमावस्या भी है। ऐसे में कुछ शिव मंत्रों का जप करने से इस दिन आपको कई लाभ मिल सकते हैं। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को है। इस दिन प्रयागराज के घाटों पर बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। इसके साथ ही गंगा स्नान के साथ लोग कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी इस दिन करेंगे। महाकुंभ के दौरान भगवान शिव की पूजा और उनके मंत्रों का जप करने से भी कई तरह के लाभ भक्तों को प्राप्त होते हैं। अगर आप संगम में डुबकी लगने वाले हैं तो आपको इस दिन कुछ शिव मंत्रों का जप करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। काल सर्प दोष के साथ ही रोग और भय से भी आप मुक्त होते हैं। आइए जान लेते हैं इन मंत्रों के बारे में। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को है। इस दिन अमावस्या है और अमावस्या तिथि के दिन शिव पूजन को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जो लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं उन्हें भी, और जो नहीं लगा पा रहे हैं वो भी कुछ मंत्रों का जप करके भगवान शिव का आशीर्वाद पा सकते हैं। इन मंत्रों का जप कालसर्प दोष को भी दूर करता है। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नागदेवताय नमः, एयूएम पशुपताय नमः, एयूएम अनंत वैराग्य सिंहाय नम, एयूएम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, एयूएम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। आप मौनी अमावस्या और महाकुंभ के संयोग वाले दिन यानी 29 जनवरी को इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। इनमें से किसी एक मंत्र का जप भी अगर आप करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती है। वहीं सभी मंत्रों का बारी बारी जप भी आप कर सकते हैं। मंत्र जप से लाभ महाकुंभ के अमृत स्नान के दिन इन मंत्रों का जप करने से आपको रोग और भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है वो भी इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इन मंत्रों का जप आपको जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि मंत्र का जप 11 या 108 बार करें। डुबकी लगाते समय हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। वहीं जो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं उन्हें घर के पूजा स्थल के पास बैठकर इन मंत्रों का जप करना चाहिए। पूरे देश में महाकुंभ का आयोजन 4 पवित्र स्थान पर किया जाता है, जिसमें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार है।